आरिफ और सारस की दोस्ती की कहानी तो आपने देखी सुनी होगी। आपने इंसान को भगवान के दरबार में घंटी बजाकर अर्जी लगाने की भी सुनी होगी, लेकिन क्या आपने किसी सारस को भगवान की पूजा करते देखा है? अगर नहीं तो आज हम आपको दिखा रहे हैं। इन दिनों बस्ती में भी एक सारस को गांव की आबो हवा भाग गई है और उसने गांव वालों से दोस्ती कर ली। सारस दिन भर गांव में इंसानों के बीच रहता है, लोगों से प्यार जताता है, खाता पीता है और सूरज ढलने के बाद अपने ठिकाने पर लौट जाता है। इतना ही नहीं, यह सारस काली माता के स्थान पर भी आता है और घंटी बजाकर अपनी अर्जी सुबह और शाम में लगाता है। माता काली के स्थान पर पूजा करता है। लोगों की माने तो यह प्रतिदिन आकर आम इंसान की तरह हर दिन पूजा पाठ करके इंसानों के बीच में रहता है। अब सारस को लेकर तरह तरह की चर्चा चल रही है। मामला बस्ती जिले के कुदरहा ब्लॉक के गौरा रोहारी गांव का है। सारस भगवान और इंसानों के बीच दोस्ती और पूजा पाठ का नजारा जो भी देखता है उसके कदम ठहर जाते हैं और हर कोई सारस के साथ सेल्फी जरूर लेता है। पिछले कई महीनों से यह सिलसिला चल रहा है। सारस सुबह सवेरे गांव में आ जाता है। पहले वह काली माता के स्थान पर घंटी बजाता और फिर लोगों के दरवाजे पर जाता है। लोग सारस को खाना खिलाते हैं तो कई लोग पानी भी पिलाते हैं। सारस और इंसान माता काली के प्रति यह आचरण देखकर सभी लोग असंवित हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि वह पक्षी नहीं बल्कि गांव का सदस्य है। बिना डर के सारस पूरे गांव में दिन भर घूमता है। जब उसको भूख लगती है तो परिवार के सदस्य की तरह घर पहुंच जाता है। लोग भी बड़े प्यार से सारस को दाना खिलाते हैं और पानी पिलाते हैं। दिन भर गांव में घूमता है। जब गांव के लोग खेत में काम करने के लिए जाते हैं तो वहां भी पहुंच जाता है। ग्रामीणों ने कहा कि सारस को कोई हमसे छीन नहीं सकता, क्योंकि वह किसी को भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। अगर कोई लेने आया तो हम लेने जाने भी नहीं देंगे। सारस के पैदा होने की कहानी काफी दिलचस्प है। लोग बताते हैं कि रोहारी गांव से थोड़ी दूरी पर ईंट भट्टा पर काम करने वाले मजदूरों को खेत में एक साल पहले 2 बड़े अंडे मिले थे। उन लोगों ने उसी अंडे को बत्तख का अंडा समझ लिया। जब अंडे को बत्तख के बीच सेने के लिए रख दिया, जब बच्चा अंडे से निकला तो सारस का बच्चा था। मजदूरों ने उसे पालना शुरू किया, जिनमें से एक बच्चे की मौत हो गई, लेकिन दूसरा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह उड़ने लगा तो मजदूरों ने उसे आजाद छोड़ दिया। लेकिन सारस की इंसानों से इतनी मोहब्बत हो गई है कि वह दिन भर पास के गांव में चला जाता है। माता के स्थान पर लगी घंटी बजाकर अर्जी लगाता, खाता पीता है और फिर अपने घर यानी भट्ठे पर चला आता है। डीएम प्रियंका निरंजन ने बताया कि सूचना मिली कि कुछ पक्षी गांव में आते हैं। इस संबंध में वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, वह वहां जाकर देखें और अवगत कराएं। अगर किसी के द्वारा उसको कोई नुकसान पहुंचा जाएगा तो उसके खिलाफ वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये सारस कब से यहाँ आते हैं और क्या है यहाँ की? 2-2.5 महीना आता है। यहाँ आदमी के बसेरे में रहते हैं और वो जी, हाँ फिर शाम को चल जाता है चलने खाने के लिए। लोग बताते हैं कि ये आते हैं घरों में, खाना पानी इनको सब कुछ मिलता है। और जब चाहे जगह जुगाड़ जाए, कुत्ता जाएगा तो पाएगा, तो वही तरीका से सब तो जहाँ जाएगा तहाँ पाएगा खाना, मारेगा कोई नहीं। ये तो राजकीय पक्षी है, आप हाँ। लोग इसको संरक्षण दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको बचाने का आप लोगों का प्रयास है। हाँ, बचाने का। कुत्ता भी नहीं मारने पाता है, खदेरी जरूर, लेकिन उसको खदेड़ दिया जाता है। हाँ, कितने की संख्या में यहाँ आते हैं ये सारस? अब ये शायद खाली 2 और आते हैं, बस और नहीं आएगा। 2-3 महीना, 2.5 महीना, 2 महीना ऐसा होता है। अब खाए तो जौन आदमी खाता है तो खिलाएगा, नहीं तो जानवर तो है ही है। देखो ये है जहाँ खुदेर के। दाल चावल रोटी सब्जी भी ये खाते हैं? हाँ, यही चीज खाएगा, दाल चावल रोटी या हरी का वो सोयाबीन खाएगा, जो सोयाबीन होता है। आप इनको संरक्षण देते हैं, आप इनको देखभाल भी करते हैं? वही जो हमारे लग आएगा, देखभाल करना जरूरी है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम भगवती। यहाँ की निवासी है ये सारस पक्षी, आपके यहाँ कई दिनों से रहे, कैसे आया? 2.5 महीना से बा। क्या है, कैसे जान रहे इसके बारे में? यह बारे में बच्चा कि जहाँ मनई रहा थे वहाँ रहा था यह पक्षी ऐसा सड़हट। जब ये पक्षी यहाँ आ जाला तो जौन जे खाद पियत रहा था तौन ते का भोजन दे देता आई लेला अपन फिर जाई चरी चोथी। फिर एक जब टाइम हो जाला साँझ का तभी जहाँ रहा तो तह जात है। तो हमरे सबके सुनाई बा कि भट्ठप रहा था, तो भट्ठप जाला कि कहाँ जात है।
बाकी सवेरे सवेरे यह आ जाता है। घर घर खटखटावत भी है। हाँ, गाँव में रही यहूँ रही। अच्छा, गाँव कम रही, यहाँ तनका मने का भेरा रहा था, ठंड रहा था, यहाँ ढेर रहा। जैसे आप लोग घर में सोत रहा लो तो का खटखटाए तो मांगला। हाँ, हमरे सब दरवाजे पर अपने रहा, बड़े सवेरे तू ना आई उठ पाई बा, तब उठ के आ जाई, यहाँ दरवाजा खटखटाई। अच्छा, सही बताओ, जैसे साथ में गांव में जाते हैं, गांव में सबके यहाँ जाते हैं, गांव में जाते हैं, गाँव में जाता है, सबके यहाँ सबके यहाँ जाता है। काव खाते हैं, जब न हम जौन खियावत है वो जानत है, तेहू देत होई, काव। रोटी दाल चाउर। अच्छा, हाँ यही आदमी के बीच में रहा। हाँ, ऐसे ही रही। केहू आई फोटो खींच कर ले जाई, केहू कुछ खींच कर ले जाई। जे बका धकेला था, खडेरत था, तेका डांटी था कि भाई काहे खडेरत है, पंछी हो अपन का चरे दा, खाए दा, बैठा रहे दा। अगर प्रशासन की टीम यहाँ आई और इसको लेके गई तो फिर आप लोग क्या करेंगे? हमरे लोग कुछ नहीं करब बच्चा। हाँ। जे एकर मालिक बनी और एकर ले जाई तेका जानी। हाँ, सरकार पकड़े आई, हम सरकार के मिन्हा करब, हम कोनो पाले है, हमार बेटिया बेटवा हुआ। ठीक, हाँ, गलती हम नहीं कहब बच्चा। क्या नाम है दादी? सिंहारी। ऐसी घटना हमें विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से संज्ञान में आई है। इसके लिए हमने वन विभाग को निर्देशित कर दिया है, मौके पर जाकर जो भी स्थिति है उसका समाधान निकाल कर अवगत कराएंगे। हाँ, वन्य प्राणी अधिनियम संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो वन विभाग के द्वारा की जाएगी।